अब हायर में ना बहुत सारी टाइप की किटें आती हैं, बहुत सारी किटें आती हैं हायर में, बहुत सारे मॉडल्स की। ज़्यादातर है ना हमारे पास दो मॉडल बहुत ज़रूरी होने चाहिए। एक ये किट, एक ये देखिए इसमें रेड लाइट लगी है, ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है, ये वाली रेड लाइट। फॉल्ट जब भी आपने फ़ोन पे पूछना है ना तो आपने मुझे बताना है कि हायर की किट है इस तरह रेड लाइट वाली है, हायर की किट है ग्रीन लाइट वाली है, इस तरह ये दो किटें ही ज़्यादा चलती हैं। इसमें एसी मोटर वाली भी आती है, डीसी वाली भी। ये हमारे पास डीसी मोटर वाली है, इसमें एसी मोटर वाली भी किट आती है। अब रह गए इसके कुछ हिस्से, यानी कि मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसा कि अब आप देखें यहाँ पे इन्होंने अक्सर कंपनियाँ ब्राउन वायर यूज़ करती हैं फेस के लिए, इन्होंने ब्लैक यूज़ की है। वो न्यूट्रल यूज़ करते हैं, ब्लू इन्होंने वाइट यूज़ की है। तो ये देखिए कितना डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिग्नल वाली वायर हमारी जो है ना रेड कलर की आ गई। अच्छा ये तीनों को छोड़ें, ये तो होगी ना हमने न्यूट्रल फेस सिग्नल लगा के इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन करनी है। फिर इसमें हमें करंट किस तरह वर्क कर रहा है, चल किस तरह, ये भी पता होना चाहिए। वही सिस्टम है। अगर आप देखें जो कंबाइनिंग देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है जी, बड़े बड़े कैपेसिटर, बड़ी कॉइल लगी है, ये वाली सारी चीज़ें। यहीं पे भी वो कुछ ही है। यहाँ पे देखिए ये करंट यहाँ से होता हुआ हमारे ऐसी रेक्टिफिकेशन सर्किट में चले जाते हैं। वहाँ पे ये ब्रिज लगा, यहाँ पे उन्होंने 4 डाइवर्ट लगा दिए, काम वही है। उसके बाद एसी से डीसी हो गया, यहाँ आ गया। अब डीसी जहाँ जहाँ चाहिए चॉपर में, और हमारी ये वाली मोटर को चलने के लिए 310 जो हमारी डीसी मोटर होती है, ठीक है। इस पिन पे भी हमें वोल्ट आने चाहिए, तो वो हो गया। यहाँ से डीसी वोल्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। उसके बाद हमारा चॉपर और आईसी का काम आ जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा एसएमपीएस वाला हिस्सा हो जाता है। यहाँ पे मतलब फॉल्ट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास अक्सर होता है यूँ है कि जब हमारा ये आईसी उड़ता है ना तो सारा पैसे खुला हुआ है, तो हम दोनों चीज़ें क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। लेकिन किट हमारी फिर भी ऑन नहीं होती। उस केस में क्या होता है, हमारे पास ये जो रजिस्टर लगा है ना 1.6 ओहम का है तकरीबन, शायद मुझे याद हो। तो अगर आप इसको देखें, ठीक है, पूरा ही है 1.6। ये बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। बंदा कहता है पता नहीं किधर फॉल्ट है किधर नहीं। ये एक फ्यूजेबल रजिस्टर लगा है जो हमारे करंट को जंप करवाती है। तो यहाँ पे ये उड़ जाती, करंट को वो जंप नहीं करवा पाती, जिसकी वजह से हमारा आईसी स्विच नहीं करवा पाता चॉपर को। तो वो वाली जो ना यानी कि हालत में रहता है डेड कंडीशन में, तो यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है। उसके बाद इसमें एक दो फॉल्ट और आते हैं, वो इस रिलेटेड आते हैं कि ये सारी चीज़ें चल पड़ती हैं, हमारी मोटर नहीं चलती, डीसी मोटर। उसमें होता है कुछ यूँ है कि जब ये ऐसे उड़ता है ना तो यहाँ पे हमारे एसएमपीएस से 15 वोल्ट जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये डायोड, ट्रांजिस्टर और ये जो कैपेसिटर लगे हैं इसी से में, ये 4-5 चीज़ें ये ख़राब हो जाती हैं, इनमें फॉल्ट आ जाता है। तो फिर हम ये चीज़ें चेक करते हैं जिससे हमारा ये वाला फॉल्ट भी यानी कि हल हो जाता है। यहाँ पे सप्लाई वाला हिस्सा हो गया, चॉपर वाला हो गया। यहाँ पे हम चेक करेंगे 5 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे हमें 15 से 18 वोल्ट आ रहे होंगे। यहाँ पे रेगुलेटर आईसी लगी है, यहाँ से 5 वोल्ट करके इस कैपेसिटर पे दे देंगे, और यहाँ से हमारे सेंसर को, हमारे मेन आईसी को, हमारे मेमोरी आईसी को, सबको जो है ना यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिग्नल वाला हिस्सा। सिग्नल वाले हिस्से में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो कपलर लगे हुए हैं 2। उसके बाद हमारे पास ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक जंपर लगा हुआ है। तो इन हिस्से में कोई ना कोई हमारे पास छोटा सा ना जो है कि फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, इस हिस्से में, और यहीं पे निकलता है। उसके अलावा भी अगर फॉल्ट आए, लाइट नहीं चल रही तो लाइट भी ख़राब हो सकती है। लाइट को आप डायोड मोड पे करके पहले लाइट चेक करें कि लाइट सही है। अगर लाइट सही है तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें आप डीसी मोड पे इसको 600 पे या 200 पे ले जाएं। हर किट में मुख्तलिफ वोल्ट आपको फ्री की किट में जो तकरीबन 58 वोल्ट स्टेबल मिलते हैं, ठीक है, कैपेसिटर पे। इधर देखें, इधर कैपेसिटर नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे कुछ यूँ होगा कि न्यूट्रल, और आप इस पे लगाएंगे ना, आपको जो है ना वेरिएबल जो करंट मिलना चाहिए। अगर वेरिएबल नहीं स्टेबल आ रहा है फिर आपके ऑटो कपलर भी ख़राब हो सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है, ये वैसे आउटडोर किट में ज़्यादा फॉल्ट होता है ऑटो कपलर। हाँ, यहाँ पे लगाएंगे ना न्यूट्रल वायर, तो हमारा वेरिएबल करंट होना चाहिए, यानी कि कम या ज़्यादा होना चाहिए। जो मतलब हमारे सिग्नल हो रहे हैं ना इंडोर से आउटडोर, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, स्टिल हो गए तो ख़राब है, स्टिल हो गए ख़राब है।
चार डायोड में आपका एक ख़राब है, 2 इधर लगे 2 आउटडोर में लगे, तो ज़्यादातर आउटडोर के ख़राब होते हैं। और अल्ट्रॉन में ये वाला फॉल्ट इसके रिलेटेड आता ही नहीं है, यानी इस किट में ऑटो कपलर का फॉल्ट ना आउटडोर किट में आता है ना आउटडोर में आता है। आउटडोर में मैंने आपको बताया था वो कार्बन के रिलेटेड या 2 वो रजिस्टर ख़राब होते हैं, ऑटो कपलर को उठा के दोबारा लगा दो चल जाता है। तो इस तरह इसमें ये फॉल्ट आते हैं। ये वाला हमारे जो स्विचिंग होते हैं ये मैं वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये इसलिए दिए होते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये किट जेन्युइन है और आउटडोर की किट हमारे पास नहीं मिल रही थी, हमने किसी और मॉडल की लगा दी, तो ये होते हैं उस मॉडल के स्विचिंग के लिए। तो ये हमें कंपनी वालों से पूछ के ही लगाना पड़ता है, वैसे तो हम कोशिश करते हैं जेन्युइन चीज़ें मिल जाती है। इसको हम कहते हैं टेस्टिंग पॉइंट्स। तो ये टेस्ट करके ना हम दूसरे मॉडल की किटें भी इन पर चला सकते हैं। और ये हमारे डिस्प्ले के लिए होता है कि अगर डिस्प्ले मैच नहीं हुआ तो ये 2 जंपरों से हो जाता है डिस्प्ले मैच। यहाँ पे इन्होंने कोडिंग भी उसकी की हुई है कि किस तरह ये डिस्प्ले, एक डिस्प्ले दूसरी कंपनी यानी कि एक ही कंपनी के 5 मॉडल है ना अगर, तो वो सारे डिस्प्ले इस पर चल जाएंगे, लेकिन इनकी वायर का हिसाब रखना पड़ेगा। ये वाला इसी तरह ये सारा निज़ाम है। अगर आप मेन आईसी के मिसाल है, आप ये उल्टे इसको नहीं करना चाहते, आप मेन आईसी की पिन ट्रेस लें, यहाँ पे ग्राउंड और 5 वोल्ट आ रहे यहाँ पे MOD मोड और RST लिखा हुआ है ये सारे, तो ये आपके किसी न किसी पिन पे जा रहे हैं। आप एक बार ट्रेस लें और आपको किट उल्टी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉल्ट है, आप मिसाल है मेन आईसी के ये वोल्ट है जी 5, तो आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे तो मेन आईसी तक कौन सी चीज़ें लेके जा रही हैं, यहाँ से ये कैपेसिटर ही लगे हुए हैं या ये जंपर लगे हैं, जंपर्स के आगे आपको 1-2 रजिस्टर मिलेंगे जो स्टेप डाउन कर रहे हैं या 3.3 वोल्ट कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं। फ्यूजेबल भी हो सकता है, ये जंपर भी हो सकता है, कैपेसिटर लगे हैं, प्योरीफाई भी करने के लिए हो सकता है। इस तरह ये आपको वोल्ट इधर इस जगह पे मिलने चाहिए। इसके रिलेटेड बस यहाँ तक की फॉल्ट आता है। इसमें ऑटो कपलर, ये रजिस्टर, ये आईसी और ये कैपेसिटर, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है। एरर आते हैं कि वीडियो बंद कर दो, स्विंग वीडियो 2 चीज़ें रहती हैं, मैं भी बता दूँ, याद भूल गया था। इधर अब सवाल पूछो सर जी, जब स्विंग मोटर शॉर्ट हो तो ये किट ऑन नहीं होती उसमें? हाँ, उसमें ये बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ना, स्विंग मोटर का जैक लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें ना किसी में 2 स्विंग मोटर लगी हैं, किसी में 3 लगी हैं, फ्लैपर को यानी कि घुमाने के लिए, और एक अंदर लगा होता है फ्लैपर को यानी कि राइट लेफ्ट करने के लिए। तो 5 वोल्ट पे मेन आईसी ऑपरेट हो रहा है और 5 वोल्ट पे स्विंग मोटर ऑपरेट हो रही है। होता है इस ऐसे केसों में बंदा कहता है भाई मैंने आपसे किट ठीक करवाई, मैंने जाके लगाई है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले फ्लक्चुएट कर रहा है। उस केस में 2 चीज़ें होती हैं। एक, आपका अगर ये कैपेसिटर फूल गया है ना, फट गया है, तो आप उसको पहले ही बता दें कि भाई आपकी जो इंडोर की मोटर है ना वो ख़राब हो सकती है। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट मोटर को करंट जा रहा है कैपेसिटर से। अगर कैपेसिटर डेड हुआ है ना, फूला है, ख़राब हुआ है, तो उसके अंदर जो आईसी लगी है ना उसको भी 310 ही जा रहे हैं मोटर के अंदर जो लगी है। आप मोटर को तोड़ के खोल के देख लो, उसमें भी आईसी लगी हुई है। तो ये वाला तो हम रिपेयर कर लेते हैं, मोटर का तो हमने नहीं ना रिपेयर किया, ना बंदा मोटर लेके आया। तो इससे इस केस में आपकी इंडोर की ब्लोअर मोटर तकरीबन ना 90% ख़राब होती है अगर कैपेसिटर फूल गया है। तो आपने किट रिपेयर करके अगले बंदे को कहना है कि भाई आपने 2 चीज़ों के जैक नहीं लगाने, ना स्विंग मोटर का और ना ब्लोअर मोटर का। इसके बगैर एक बार चला के कस्टमर को दिखा देनी है कि भाई ये चल गई हैं। अब आपकी 2 चीज़ों पे शक है, मुझे बंदे ने बता दिया है किट वाले ने, तो मैंने वो 2 चीज़ें अब आपको चेक करवानी है। आप मेरे पास खड़े हैं, मैं ये 2 जैक लगाने लगा। जब आप जैक लगाएंगे ना एक एक करके, तो अगर कोई चीज़ ख़राब होगी ना, स्विंग मोटर या ये वाली मोटर, तो आपका डिस्प्ले इस तरह फ्लक्चुएट करेगा। आपको कुछ टाइम देगा कि आप इसको बंद कर लें। नहीं बंद करेंगे तो दोबारा से किट भी ख़राब हो जाएगी, मोटर तो पहले ही ख़राब है। तो इस केस में आपने क्या करना है, मोटर, स्विंग मोटर और ये ब्लोअर मोटर का जैक है ना उतार देना है अगर शार्टी जा रही है। यानी किट सही करवा के गए हैं फिर भी शार्टी जा रही है, या आपने करके दी है, अगला बंदा फ़ोन करता है भाई तुमने की है ये, फिर मसला कर रही है या फिर ख़राब हो गई है, तो फिर आप उससे ये सवाल पूछेंगे तो वो फिर आपका मसला हल कर पाएंगे आप। नहीं तो तुसी 5 बारी रिपेयर करके दे दो, 5 बारी सड़ जाएगी। तो ये जब तो याद रखना, ये वीडियो देख लें, याद रखना है। कैपेसिटर भूल गया है ना तो 90% चांस है आपकी मोटर ख़राब होगी। तो इसमें इस तरह ये फॉल्ट आते हैं। बाकी रही इनके वोल्टेजेस पे मैं आपको अलग से क्लास दूँ, ठीक है? तो सारी किटों पे अलग अलग से